प्रिय बच्चों, मैं संजय कुमार सिंह, प्रवक्ता हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, कहा गया है प्रेम अगम अनुपम अमित सागर सरिस बखान, जो आवत यही ठिन बहुरी जात ना ही रस खान। तो बच्चों, प्रेम अगम है, अमित है, आह्लादकारी है। निसंदेह यह एक ऐसा भाव है जो निराश व हताश व्यक्ति के मन में आशा का संचार करता है। यदि व्यक्ति अकेला हो, चिंता में निमग्न हो और उसे एक साहचर्य, एक स्नेह भाव, एक प्रेम मिल जाए तो यह निश्चित है कि हताशा व निराशा के भंवर से निकलकर, हताशा व निराशा के दलदल से निकलकर वह आनंद का अनुभव करने लगेगा। तो आइए इसी भावभूमि पर आधारित आज हम सभी छायावाद की चतुष्टयी श्रृंखला में प्रमुख स्थान रखने वाले छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी का अध्ययन करेंगे। और कामायनी इनका एक महाकाव्य है जो आधुनिक युग का एक प्रमुख महाकाव्य है। कामायनी 15 सर्गों में निबद्ध है और 15 सर्गों में विभाजित होकर यह अपने आप को पूर्णता, यह अपने आप में पूर्णता को प्राप्त करता है। तो आइए जहां हम देखते हैं कि कामायनी में प्रथम सर्ग चिंता सर्ग है, तो यह चिंता सर्ग से प्रारंभ होकर के आनंद सर्ग पर इसका समापन होता है। तो आप जानते हैं इसी प्रकार से यही जीवन का सार भी है कि व्यक्ति हताश और उदास होते हुए उसके जीवन में उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह आते रहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें मानव की शक्तियों का परिचय कराया है, मानव के जीवन में आने वाली घटनाओं के बारे में और विषम परिस्थितियों में निराश न होने के लिए बताया है श्रद्धा के माध्यम से। तो इसमें आप देखेंगे कि जो मनु कर्मरत, कर्म से विमुख होना चाहते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनके जीवन में श्रद्धा कैसे पुनः आशा का संचार करती है। तो सबसे पहले देखेंगे पाठ का मूल भाव या प्रधान भाव। कामायनी से ही संकलित है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु शीर्षक का अध्ययन करेंगे जो इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो आइए देखते हैं कि श्रद्धा मनु में क्या है। श्रद्धा मनु, इसमें आप देखेंगे कि श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मनु मानव के मन के प्रतीक हैं और इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पाठ का मूल भाव या प्रधान भाव, या जिसको आप केंद्रीय भाव भी कह सकते हैं। तो देखेंगे पहला इसमें क्या है कि श्रद्धा मन को एकांत और उदास बैठा देख करके उनसे प्रश्न करती है कि हे महाशय, आप कौन हैं। दूसरा पॉइंट है श्रद्धा एवं मनु के परिचयात्मक संवाद का बड़े ही मनहर ढंग से, बड़े ही अद्भुत ढंग से चित्रण किया गया है। फिर इसके बाद देखेंगे श्रद्धा के मुख से मधुर स्वर को सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं
और श्रद्धा के प्रति सम्मोहित भी हो जाते हैं। इसी का सुंदर ढंग से चित्रण प्रसाद जी ने किया है। तो आइए हम इसका अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या वास्तव में प्रसाद जी की कामायनी के बारे में हमने जो सुना वैसा इसमें निहित है, वैसा हम पा रहे हैं। तो आइए हम मूल बिंदु पर आते हैं। पहले देखेंगे, इसका वाचन करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबी कविता है, तो इसलिए इसको 2-3 भागों में हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो आज जो अध्ययन करेंगे वो कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, यहाँ से लेकर के प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, मात्र इतने ही काव्यांश का आपको अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं। पहले हम एक तो इसका पाठ जो किया जाता है, काव्य पाठ जो किया जाता है, 2 तरीका है। एक तो सामान्य पाठ होता है और एक यह होता है सस्वर वाचन, क्योंकि एक कविता है और कविता छंद के विधान पर यदि पढ़ी जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है, तो यह निश्चित है कि मन मस्तिष्क पर उसका अमिट छाप पड़ता है, उसका अमिट प्रभाव पड़ता है, जो स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर। पहले इसका हम छंद विधान के आधार पर वाचन करेंगे, फिर इसकी व्याख्या की जाएगी। कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। वाह, प्रसाद जी ने क्या कहा है। इसमें उस समय का एक प्रसंग है, इसे यहाँ उस समय के प्रसंग का वर्णन किया गया है जब देव संस्कृत विनष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और समाप्त कैसे होती है? जल प्लावन के पश्चात समस्त देव संस्कृति समाप्त हो जाती है। मात्र मनु बचे होते हैं और मनु जी हताश, निराश, उदास होकर के हिमालय की चोटी पर बैठे हुए हैं। प्रसाद जी ने लिखा है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो चिंतामग्न मनु जी बैठे हुए हैं। उसी समय श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा मन को देखती है और मनु के बारे में जानना चाहती है, उनसे उनका परिचय पूछती है। यहीं से ये प्रारंभ होता है। तो आइए देखते हैं। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर। श्रद्धा मन को देख करके पूछ रही है, हे महाशय, हे महोदय, आप कौन हैं? संस्कृत जलनिधि तीर। संस्कृत संसार, जलनिधि समुद्र। आप इस संसार रूपी सागर के किनारे फेंकी हुई तरंगों से फेंकी मणि, उसकी लहरों से फेंकी हुई मणि के समान इस कर रहे निर्जन का चुपचाप, इस निर्जन प्रांत को, इस एकांत स्थान को, इस सुनसान स्थान को प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा कांति, अपनी कांति से, अपने तेज से इस एकांत स्थल को सुशोभित कर रहे हो। बताइए आप कौन हैं? यानी जैसे समुद्र अपनी लहरों के द्वारा मड़ियों को किनारे फेंक देता है और उस निर्जन प्रांत में वही मड़ी सुशोभित होती है और उस स्थान को सुरम्य बना देती है, तो उसी प्रकार से आप बताइए इस संसार रूपी सागर में, सागर द्वारा फेंकी हुई
मड़ियों के समान आप इस निर्जन प्रांत को सुशोभित करने वाले हे महाशय बताइए कौन हैं? मधुर विश्रांत और एकांत। मधुर कह रही है कि यद्यपि आप देखने में सुंदर लग रहे हैं, विश्रांत थके हुए हैं, एकांत, इस एकांत प्रांत में, इस एकांत स्थान पर जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यद्यपि आप अपने मुख से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी मुखाकृत को, आपकी भावभंगिमा को, आपके चेहरे को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि आप संसार के सुलझे हुए रहस्य हैं। एक करुणामय सुंदर मौन, यद्यपि आप नहीं बोल रहे हैं, फिर भी आपकी मौन साधना को देख करके, आपकी मुखाकृत को देख करके ऐसा आभास हो रहा है कि संसार के सुलझे हुए रहस्य हैं। पुनः आगे क्या होता है? और चंचल मन का आलस्य, और मन तो आपका चंचल है, आलस्य, देखने में तो आप आलसी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका मन चंचल है। आपके मन में तमाम विचारधाराएं चल रही हैं, तमाम तरंगे उठ रही हैं, तमाम बातें आ रही हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब शानंद। कह रहे हैं श्रद्धा के द्वारा इस प्रकार की वाणी जब मनु सुनते हैं तो उनको बड़ा कर्णप्रिय लगता है, उनको उसकी बात बहुत अच्छी लगती है, श्रद्धा की बात। तो उस समय क्या होता है? सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जैसे ही यह मधुर आवाज मनु के कानों में पड़ती है, मधुकरी का सा जब शानंद, तो मनु जी उसे सुनते हैं और यह आवाज, श्रद्धा की आवाज, उन्हें भ्रमरी के गुनगुनाने की आवाज जैसी मधुर लगती है। शानंद जो आनंदित कर रही है, प्रसन्नचित कर रही है, आह्लादित कर रही है। किए मुख नीचा कमल समान, उस समय मनु क्या हुआ कि किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। श्रद्धा अपने कमल के समान मुख को, अर्थात कमलोत्मुख वाली वह सुंदरी, वह रूप गर्विता श्रद्धा अपने मुख को नीचे किए हुए जब यह गीत सुना रही थी, तो प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उस समय मनु जी को ऐसा लगा जैसे आदि कवि वाल्मीकि जी के मुख से प्रस्फुटित कोई सुंदर छंद हो और उन्हीं छंदों को सुना रही है। फिर आगे क्या होता है? क्योंकि यहां इसलिए कहा गया कि ये मुख नीचा कमल समान, श्रद्धा इसलिए अपने मुख को नीचा की हुई है क्योंकि प्रसाद जी ने दर्शाया है कि भारतीय स्त्रियां लज्जाशील होती हैं, लज्जा ही स्त्रियों का आभूषण है। और मनु जी एक अपरिचित व्यक्ति हैं, एक अपरिचित व्यक्ति के साथ सामने जब कोई स्त्री जाती है तो लज्जा से उसका सिर झुक जाता है। आगे फिर एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। श्रद्धा की वाणी सुन करके मनु प्रसन्नचित तो हो जाते हैं, लेकिन एक झटका सा लगा सहर्ष। उसकी बात को सुन करके एकाएक जब श्रद्धा की बात को सुनते हैं तो उनको आश्चर्य हो जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं और सहर्ष बड़े प्रेम के साथ निरखने लगे लुटे से। वो इधर उधर देखने लगे, ऐसा लगा कि जैसे लुटे पीटे व्यक्ति की भांति वो इधर उधर देखने लगे, जैसे उनका सब कुछ खो गया हो, वो अपनी सुध-बुध खो बैठे और इधर देखने लगे कि कौन गा रहा यह सुंदर संगीत इस निर्जन प्रांत में, इस एकांत स्थान पर आकर कौन इतना सुंदर गीत सुना रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, फिर उनके मन की जिज्ञासा शांत नहीं रह सकी, अर्थात वह यह जानने के लिए उत्सुक हो गए, व्यग्र हो गए, बेचैन हो गए कि इतनी मधुर आवाज कौन सुना रहा है, यह किसकी आवाज है। तो देखिए बच्चों, इसको जो आपने पढ़ा इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, हमने लिख दिया है, इसको आप शब्दार्थ या काठिन्य निवारण कह सकते हैं।
तो संस्कृत का मतलब होता है संसार, जलनिधि का मतलब समुद्र, विश्रांत का मतलब थका हुआ, निर्जन एकांत स्थान या सुनसान स्थान, प्रभा माने कांत या तेज चेहरे की चमक। फिर है मधुकरी, मधुकरी का तात्पर्य है, मधुकरी से तात्पर्य भ्रमरी, कुतूहल माने उत्सुकता या जिज्ञासा। अभी आप जिस काव्य का अध्ययन कर रहे थे, इसमें काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप देखेंगे शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी खड़ी बोली है। रस श्रृंगार है। छंद 16 मात्राओं पर आधारित श्रृंगार छंद है। गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अविधा एवं लक्षणा है। तो इसके बाद अब कुछ अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं। इन्हीं छंदों पर आधारित, इन्हीं काव्यांशों पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों को आपको हल करके ग्रुप में प्रेषित करना है। पहला है प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता एवं शीर्षक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है सुना यह मनु ने मधुगुंजार, मधुकरी का साजब शानन। उपरोक्त रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, व्याख्या करना है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा एवं शैली लिखिए। किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। तो शैली हमने शायद नहीं बताया, प्रबंधात्मक शैली है। और मनु से कौन प्रश्न करती है, मनु से जब मनु को देखती है तो कौन प्रश्न कर रही है, मनु से परिचय कौन पूछ रही है। फिर अंत में देखेंगे प्रस्तुत काव्यांश में किस रस का प्रयोग किया गया है। फिर अंत में संप्राप्ति, संप्राप्ति से तात्पर्य है कि जिस पद्य का हमने अध्ययन किया इसमें हमने और आपने क्या प्राप्त किया, क्या ज्ञानार्जन किया। तो इसमें हम सभी ने यह प्राप्त किया कि प्रसाद जी ने कामायनी में, प्रसाद जी की कामायनी में जो बताया गया, पढ़ाया गया, वह सब विशेषताएं हैं या नहीं हैं। तो हम इससे यह है, हमको यह जानकारी मिली कि वास्तव में प्रसाद जी के कामायनी में जैसा हमने सुना, समझा और पढ़ा, वास्तव में उसी धरातल पर खरा उतरता है। धन्यवाद।